ड्रामा सीरियल डाइन जो हर नई किस्त के साथ सस्पेंस और तजस्सुस की एक नई दास्तान रकम कर रहा है। खास तौर पर अब जब निहाल जुल्म सितम का शिकार, मासूमियत की तस्वीर अब एक बिल्कुल नए अनजान चेहरे और फौलाद से भी ज्यादा मजबूत इरादों के साथ मौत के मुंह से वापस लौटी है, तो कहानी एक ऐसे धमाका खेज, ऐसे आतिशफिशा मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से आगे या तो इंसाफ की एक नई सुबह तलू होगी या जालिमों के लिए इबरतनाक तबाही। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि निहाल के इंतकाम की ये भड़कती हुई आग किस किस को कहां कहां और कैसे अपनी लपेट में लेगी। इससे पहले कि हम मुस्तकबिल के पर्दों को सरकाने की कोशिश करें, आइए एक लम्हे के लिए याद करते हैं वो क़यामत जो निहाल पर टूटी। इस तरह निहाल को इसके अपने ही घर में इसके शोहर जवार शाह के शाही खानदान ने, इसकी नाम नेहाद ऊंची नाक वाली ससुरालियों ने न सिर्फ कदम कदम पर जहनी अजियत और तजलील का निशाना बनाया, बल्कि इंतहाई बेरहमी से इससे इसका बच्चा, इसकी ममता का समर छीन कर इसे बेदर्दी से कत्ल करने की घिनौनी साजिश की गई। किस तरह इसे एक वीरान आसेब ज़दा कब्रिस्तान में गुमनामी की मौत मरने के लिए फेंक दिया गया। किस तरह इसकी वफादार हग्गो मुलाजमा नूरी को सच बोलने और निहाल का साथ देने की कीमत अपनी कीमती जान देकर चुकानी पड़ी। ये वो जख्म हैं जो शायद कभी ना भर पाएं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। कुदरत ने निहाल को एक नई जिंदगी दी, एक नया चेहरा दिया। अब सिर्फ वो निहाल नहीं रही, बल्कि वो एक तूफान, एक ऐसी आंधी बनकर वापस आई है जो हर जुल्म की दीवार को पाश पाश करने का आज़म रखती है। तो आइए अब इन सुलगते हुए सवालात की तरफ बढ़ते हैं जिनके जवाबात डाइन की आने वाली एक साथ में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहनों में एक पहेली की तरह गर्दिश कर रहा है, ये नई निहाल जिसका चेहरा अब जवार शाह और इसके ख़ानदान के लिए बिल्कुल अजनबी है, आखिर जवार शाह के इस नाकाबिले तस्खीर किले नुमा घर में कैसे रिसाई हासिल करेगी? क्या वो कोई ऐसा भेस बदलेगी जो किसी के वहमो गुमान में भी न हो, जो शतरंज के माहिरों को भी मात दे दे, या फिर कोई ऐसा खुफिया मंसूबा बनाएगी जिसकी भनक भी इन जालिमों को ना लग पाए? इसका नया चेहरा इसके लिए एक ढाल बनेगा या एक नई आजमाइश? और जब वो बिलाखिर अपने दुश्मनों जवार शाह की इन दोगली मुनाफिक बहनों और शातिर और बेरहम बहनोई और ख़ास तौर पर शबाब के सामने आएगी जिसने निहाल की ममता का गला घोंटा और इसे जिंदा दरगोर करने में अहम किरदार अदा किया, तो इसका अंदाज क्या होगा? क्या वो पहले इन्हें जहनी अजियत देकर इनके गुनाहों का आईना दिखाकर तड़पाएगी, या फिर इनके हर जुल्म सितम का हिसाब बराबर करते हुए फौरी और इबरतनाक सजा देगी? निहाल के इंतकाम की शिद्दत क्या होगी? और नूरी, वो बेगुनाह, वो वफादार नूरी जिसने हक का साथ देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, निहाल जो नूरी की कुर्बानी की चश्मदीद गवाह है, क्या इसके खून को रायगां जाने देगी? नूरी का इंसाफ कैसे होगा? ये देखना भी इंतहाई अहम और दिल को छू लेने वाला होगा, क्योंकि नूरी का किरदार भी नाजरीन के दिलों में घर कर गया था। फिर वो तड़प और ममता की लाजवाल पुकार, निहाल अपने लखते जिगर, अपने मासूम बच्चे तक जिसे शबाब इसके साथियों ने अपनी शैतानी अना की तस्कीन और जवार की ज़िंदगी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए माँ की गोद से जुदा कर दिया था, कैसे पहुँचेगी? क्या वो इन दरिंदा सिफ्त लोगों के आहनी हिसार को तोड़कर अपने बच्चे को दोबारा अपने सीने से लगा पाएगी? इसकी राह में कौन कौन सी दीवार हायल होने वाली है, समाज की, कानून की, या जवार शाह की अपनी? और वो इन रुकावटों को कैसे अबूर करेगी? ये मनाजिर यकीनन दिल थाम लेने वाले और आंखों को नम करने वाले होंगे। और जवार शाह वो शख्स जो निहाल के साथ होने वाले हर जुल्म से एक हद तक तो लाइम था, या शायद जानकर भी अनजान बना रहा, अपनी ताकत और मर्तबे के नशे में चूर। जब इस पर तल हकीकत बिजली बनकर गिरेगी कि इसकी नहायत शरीफ और आला खानदानी अकदार की अलम बरदार बहनों और बहनोई ने निहाल के साथ क्या सलूक किया, जिसे वो एक मामूली हकीर वजूद समझकर बार बार नज़रअंदाज करता रहा, वो किस क़यामत से गुजरी है, तो इसका सोया हुआ ज़मीर इसे कैसे झंझोरेगा? और आखिर में वो फरिश्ता सिफ्त, वो मसीहा नुमा डॉक्टर साहब जिन्होंने निहाल को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर एक नई मुकम्मल ज़िंदगी अता की, बल्कि एक शफीक बाप की तरह इसका हर कदम पर सहारा भी बने।
کیا وہ نہال کے اس خطرناک اور آگ سے بھرے انتقامی سفر میں صرف ایک خاموش ہمدرد حمایتی کی طرح کردار ادا کریں گے، یا اپنے تمام وسائل، اپنے اثر و رسوخ اور اپنی دانش مندی سے اس کی عملی بھرپور مدد بھی کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کا اپنی مرحوم بیٹی کا عکس نہال میں دیکھنا انہیں اس جنگ میں نہال کا سب سے بڑا محافظ اور معاون بنا دے گا، یا وہ اسے انتقام کی تباہ کاریوں سے بچا کر انصاف کا کوئی اور راستہ دکھائیں گے؟ یہ تو چند بنیادی سوالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں طوفان برپا کیے ہوئے ہیں۔ ڈائن کی آنے والی ایک ساتھ میں تو جیسے رازوں کے نئے نئے صندوق کھلیں گے، کرداروں کے چہروں پر چڑھے معصومیت کے نقاب اتریں گے اور ان کے اصلی مکروہ چہرے بے نقاب ہوں گے۔ نہال کا ہر قدم، ہر منصوبہ سوار شاہ کے عالی شان ظلم کی بنیادوں پر کھڑے گھرانے پر ایک بجلی بن کر گرنے والا ہے، ایک زلزلہ ثابت ہوگا۔ یہ کہانی اب صرف ایک فرد واحد کے ذاتی انتقام کی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک فرسودہ اور ظالمانہ نظام کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ ہے۔ نہال کا سب سے بڑا نشانہ کون ہوگا؟ بہنوئی یا وہ شاطر شباب؟ کیا زوار شاہ کبھی نہال کا اعتبار، اس کی محبت دوبارہ جیت پائے گا، یا اس کی قسمت میں صرف عمر بھر کا پچھتاوا اور رسوائی لکھی ہے؟ شباب جو خود کو زوار کی زندگی کی ملکہ سمجھ بیٹھی ہے، اس کا اگلا گھناؤنا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہال کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا کیا کوئی اور کردار بھی کہانی میں شامل ہو کر نہال کی مدد کرے گا، یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا؟ اپنی دلچسپ پیشن گوئیاں اور اپنے قیمتی خیالات نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھنا نہ بھولیے۔ ہمیں آپ کے ہر ایک کمنٹ کا شدت سے انتظار رہے گا۔